छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों ने सप्ताह भर के अंदर दूसरी बार शांति वार्ता के लिए सरकार के सामने अपनी बात रखी है। नक्सली लीडर रुपेश ने पर्चा जारी कर कहा कि हम पूर्ण युद्ध विराम कर देंगे, लेकिन सरकार साथ दे। सरकार की तरफ से सकारात्मक संकेत मिलते ही पूर्ण युद्ध विराम अमल में आएगा। हमें अपने नेतृत्वकर्ता के साथ बैठकर इस विषय में बातें करनी है। इसके बिना वार्ता करना संभव नहीं है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर देंगे। शाह की डेडलाइन जारी करने के बाद से बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन काफी तेज हो गए हैं। इससे पहले सेंट्रल कमेटी ने पर्चा जारी कर स्वीकार किया था कि पिछले 15 महीनों में उनके 400 साथी मारे गए हैं। अगर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन रुकती है तो हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि वे शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए कोई शर्त ना हो। 8 अप्रैल को नक्सली लीडर ने पर्चा जारी कर कहा कि हमारा कोई भी बड़ा लीडर डर की वजह से बस्तर या फिर युद्ध का मैदान छोड़कर पड़ोसी राज्य नहीं भागा है। संगठन के कामों के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य आना जाना करते हैं। पुलिस के लिए कहा कि जनता और नक्सल कैडर के लोग उनके अपने हैं, उन पर गोली न चलाएं। नक्सलियों के उत्तर पश्चिम सब जोनल ब्यूरो के प्रभारी रुपेश ने पर्चा जारी किया है। नक्सली लीडर रुपेश के पर्चा में लिखा है कि केंद्रीय कमेटी की तरफ से कुछ दिन पहले भी शांति वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाने को कहा गया था, जिस पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रतिक्रिया दी और अनुकूलन माहौल बनाने की मांग को उन्होंने इनकार कर दिया। सभी जानते हैं कि अनुकूल माहौल के बिना वार्ता संभव नहीं होगी। फिर इसका यह मतलब है कि सरकार ने जो भी तरीका अपनाया है उसे भी जारी रखना चाहती है। रुपेश ने कहा कि शांति वार्ता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने संबंधित निर्णय लेने के लिए हम कुछ नेतृत्वकारी साथियों से मिलना चाहते हैं। नेतृत्व की राय लेनी भी जरूरी है। लगातार चल रहे अभियानों के बीच में यह नहीं हो पाएगा। अनुकूल माहौल के लिए अभियान को रोकना जरूरी है। वार्ता की प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अनुकूल माहौल बनाना जरूरी है। यह सरकार की जिम्मेदारी है। हम सरकार से कह रहे हैं कि शांति वार्ता के लिए अनुकूल माहौल निर्मित करे। सरकार की तरफ से इसका सकारात्मक संकेत मिलेगा तो हम इस पर काम शुरू करेंगे। पर्चे में लिखा है कि विजय शर्मा ने जो विषय उठाए हैं उन विषयों को वार्ता के एजेंडा में तय कर सकते हैं। नक्सली लीडर रुपेश का कहना है कि बस्तर से नेतृत्व दूसरे राज्य में भाग जाने की बात सही नहीं है। नेतृत्व अपनी जिम्मेदारियों के तहत आना जाना करते हैं। नक्सली संगठन को विकास विरोधी के रूप में बताया जा रहा है। हम स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, राशन दुकान, पेयजल, बिजली का विरोध नहीं करते हैं। सुचारू रूप से संचालन करने की मांग किए थे। कर्मचारियों से बार बार अपील किए गए थे। प्रत्यक्ष रूप से मिलकर बात किए थे। अभी भी बात कर रहे हैं। नक्सली लीडर ने अपने कमेटी के कमांडरों से कहा कि शांति वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में हमारी गतिविधियां रहनी चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सरकार अभी तक हमारी मांग को नहीं मानी है, इसलिए सभी नियम और सावधानियां सतर्कता के साथ पालन करें, हम शिकार न बने। पर्चे में लिखा है कि सरकार की तरफ से सकारात्मक संकेत मिलते ही पूर्ण युद्ध विराम अमल में आएगा। सरकार के रुख पर आधारित होकर हम और स्पष्टता के साथ अपना बयान देंगे। करीब सप्ताह भर पहले नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी के सदस्य अभय ने एक पर्चा जारी किया था। अभय ने कहा था कि पिछले 15 महीने में उनके करीब 400 साथी मारे गए हैं। शांति वार्ता के लिए अभय ने भी सरकार के सामने बात रखी थी और शांति वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाने को कहा गया था।